हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। आपके इस क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहले एक पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज में राउट लॉ को फॉलो किया गया है और अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ दो लिक्विड का यहाँ पर टोटल प्रेशर जो है वो यहाँ पर डिफाइन है। तो ये एडिशन किसके अकॉर्डिंग होता है? डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ये पार्शियल प्रेशर किसके अकॉर्डिंग होता है? राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो वही सारी बातें यहाँ पर दे रखी है कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी ए क्या होगा? लिक्विड ए का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर, एक्स ए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी नॉट क्या हो जाएगा? पी बी नॉट हो जाएगा बी जो लिक्विड है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और एक्स बी क्या हो जाएगा? उसका मोल फ्रैक्शन। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे पास में है द अमाउंट ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूलर वेट 60 रिक्वायर्ड टू डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि कोई अमाउंट है सल्यूट का जिसको हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो अमाउंट ऑफ सल्यूट यानी कि स्मॉल डब्ल्यू मान लेते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 है, डिजोल्व किया गया है 180 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू यानी कि वेट ऑफ द सॉल्वेंट 180 ग्राम है। इसको डिजोल्व किया, और जब इसको डिजोल्व किया है तो वेपर प्रेशर कितना हो गया? 4/5 ऑफ द प्योर वाटर का रिड्यूस हो गया। यानी कि 4/5 प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो वहां पर रिड्यूस हो गया। तो पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट। यानी कि बेसिकली यहां पर हमसे जो चीज पूछी गई है या जो चीज पहले गिवन है पहले उसकी बात कर लेते हैं कि स्मॉल डब्ल्यू आपसे पूछा गया है, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू जो आपके पास में 180 ग्राम है, और यहां पर ये जो चीज लिखी है इसका मतलब हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये चीज यहां पर आपको दी गई है, यानी कि इतना ये रिड्यूस हो गया रिस्पेक्टिव टू पी नॉट। तो फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिड्यूस कर रहा है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यूज करेंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के इक्वल होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं? पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ये डिफाइन करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका एक और फॉर्म होता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? वेट निकालना है। तो वेट निकालना है तो हम इसका एक और तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं कि इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द सल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका हो गया। अब इससे तरीके से फायदा क्या होगा कि यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो पी नॉट ही रह दिया, यहाँ पर कितना हो गया? 4/पी नॉट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4/पी नॉट। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल एन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ द सल्यूट हो गया, तो वेट डिवाइड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। यहाँ पर वेट ऑफ द सॉल्वेंट हो गया, तो वेट यहाँ किसका आ जाएगा? सॉल्वेंट का डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा। तो अब आप इसको रख लें यहाँ पर, तो स्मॉल डब्ल्यू तो हमें कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 60 डिवाइड बाई वेट यहाँ पर कितना है? 180, और सॉल्वेंट हमारा जो है वो है वाटर, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 18 आ जाएगा। बस अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लेंगे। पी नॉट यहाँ पर यहाँ कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वेट कैलकुलेट होके आएगा वो आ जाएगा 150 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है? 150 ग्राम आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।